नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं गोपालपुर पंचायत में और रूबरू कराता हूं राजू बैठा जी से। राजू बैठा जी, ये बताइए आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही है और शिक्षा के क्षेत्र के बाद आप राजनीति में क्यों चले आए? सबसे पहले मैं गोपालपुर की पंचायत जनता को सादर नमस्कार करना चाहता हूं और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा गुवाहाटी असम में हुई और मेरा कॉलेज भी वहीं रहा। मैंने ग्रेजुएशन किया वहां से और प्रारंभिक दौर पे चूँकि माता पिता का एक लड़का होने के कारण मैं भी सोचता था कि चूँकि पापा भी हमारे सर्विस में हैं तो मैं भी किसी सर्विस में जाऊं। हालांकि हमने इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू क्लियर भी हुआ सीआईडी में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी जिसके वजह से उस पैनल को निरस्त कर दिया गया। फिर मेरा दिल ये किया कि एक आंदोलन हम लोग कर रहे थे जिस गुवाहाटी में कलेक्ट्रेट के पास, तो कलेक्ट्रेट के पास के जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर, और उस समय एपीसीसी के असम प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तरुण गोगोई जी और उन्हीं के नेतृत्व में ये धरना चल रहा था। और धरने के दौरान मुझे याद आया कि दिल से कहीं आवाज़ आई कि यहाँ मैं कितना भी चिल्लाऊं या कुछ भी कहूँ, ये थोड़ा ये मेरी माटी अपनी माटी नहीं लग रही है। आपको अपनी माटी खींच लाई जी। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं यही काम अगर अपने माटी में करता हूँ, अपने जनमानस के लिए करता हूँ, तो मैं बेहतर उसका ये दे पाऊँगा, रिजल्ट दे पाऊँगा। शुरुआती दौर में आप इस क्षेत्रीय राजनीति में कब से आ गए? क्षेत्रीय राजनीति में जैसे हम लोग 2006 से राजनीति करते हैं संगठन का, लेकिन मैं 2011 में मुझे सौभाग्य मिला पहली बार जिला पंचायत चुनाव लड़ने का, और मैं आभार व्यक्त करता हूं क्षेत्र संख्या 06 भोरे का और विशेषकर अपने पंचायत गोपालपुर का, जिनके द्वारा 80% मुझे लगता है क्या कि 80% वोट केवल हमको यहाँ की जनता ने दिया, अपार प्रेम दिया, और जिसके सहारे मैं क्षेत्र संख्या 6 से जिला पार्षद का चुनाव जीता। उस समय जिला परिषद में फंडिंग आती थी या फिर आज तक जो विवाद आता है कि उसमें कुछ नहीं मिलता है, तो फिर आपने काम कैसे किया होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि फंड नहीं मिलता है। हम लोगों के समय में 2-3 योजना चलती थी। 13वां वित्त आयोग और एक पंचम था और एक था आपका राज्य सरकार की एक छोटी सी योजना चलती थी। फिलहाल चर्चा चल रही थी कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, विकास अभी भी नदारत है, क्या रिएक्शन दीजिएगा? इसमें रिएक्शन क्या है, जनप्रतिनिधि, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वो अपने मूलभूत कार्यों को समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा एक्चुअल कार्य है क्या। आप पंचायत में जाइए, किसी भी पद को अगर बोलना ये नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि को पता होना चाहिए कि एक मुखिया का कार्यकाल किस तरह से होना चाहिए, उसका कार्यक्रम क्या होना चाहिए। बीडीसी को यह नहीं संज्ञान में आता है कि उसका, पहले हम लोग के समय में जब मैं जनप्रतिनिधि था तो मुझे ये वो था कि एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने वाली जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सड़क हो, नाला हो या इस तरह का, इन कार्यों को ही बीडीसी के जिम्मे होता था और संपूर्ण पंचायत का जो विकास था वो मुखिया के जिम्मे था। और जिला परिषद जो था वो एक जिला परिषद क्षेत्र या सराउंडिंग उससे सटे हुए दूसरे जिला परिषद क्षेत्र को जोड़ने का ये कार्य जो होता था ये जिला परिषद के जिम्मे आता था। अभी खामियां बहुत मिल रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। कुछ जगह पे ये कहा जा रहा है कि न तो वार्ड मेंबर अपने अधिकार का उपयोग कर पाए
और न ही पंच अपने अधिकार का उपयोग कर पाए और बीडीसी भी अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाए, तो इसमें आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, जिनको जिस चीज़ का जितना नॉलेज होगा वो उतना ही कुशल कार्य कर पाएंगे। हमको समझना पड़ेगा कि हम जिस पद के लिए नामित हो रहे हैं या जनता के पास जा रहे हैं वो एक्चुअल पद है क्या, उसका मूल कार्य है क्या। जब हम कार्य ही और उसकी कार्य प्रणाली को ही नहीं समझ पा रहे हैं और हम पद के लिए चले जा रहे हैं, जब कार्य प्रणाली हमको समझ में आ जाएगी, जैसे शिक्षक का कार्य होता है कि वो किस स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ा ले, उसका नॉलेज कितना ज़्यादा है ये मायने नहीं रखता। इसका मतलब आप दोषी करार दे रहे हैं कि प्रतिनिधि पूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेवारी अभी भी नहीं जानते हैं। ये दोषी नहीं, कहीं ना कहीं देखिए लैक ऑफ नॉलेज में मेरा ये मानना होगा। लेकिन लोकतंत्र को मूर्खों का शासन भी कहा गया है। क्या लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है कि आप ये जानिए कि अगर आप में टैलेंट है और जनता आपको अगर आप ही को मानती है तो आपको वो जगह दे देती है, जो मुझे लगता है कि बहुत पढ़े लिखों को नहीं मिलता है। लेकिन जनता की आस्था उस व्यक्ति में होनी चाहिए। राजू बैठा जी, जो भोरे प्रखंड है उसमें कुछ मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा धन दोहन का मामला भी जनपक्ष के द्वारा हमें बताया गया, तो इसके लिए किसको दोषी करार दिया जाए? सर, मैं किसी पर्टिकुलर इस पे टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि क्या धन और दोहन का मामला है, ये न्यायालय का या विभाग का मामला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपके इंटरव्यू के माध्यम से कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं गोपालपुर की जनता के पर आश्रित हूँ कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं उनको बेहतर करके दिखाऊंगा जो मुझे दायित्व मिलेगा। कुछ लोगों ने आपत्ति की है कि जगह जगह पंचायतों में लोगों के द्वारा लुभावना विज्ञापन और लुभाने का इंतजाम भी चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है या झूठ बोला जा रहा है? देखिए, ये काम हमारा नहीं है कि हम बताएं, ये काम तो प्रशासन के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा रखा गया है। चुनाव आयोग का स्वतः काम होता है कि इन सारी चीज़ों पे मॉनिटरिंग करना। अब ये हम जनप्रतिनिधि हम कैसे किसी दूसरे पे आरोप लगा लेंगे? हमारे यहाँ इस तरह का मामला नहीं दिखता है। यानी आपके हिसाब से ये केवल प्रतिद्वंदिता को दर्शाया जा रहा है? जी जी। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप बीडीसी चुन के आते हैं तो किस तरीके से अपने क्षेत्र का सुधार करिएगा? देखिए, हर एक पद की अपनी एक गरिमा होती है, उसका अपना एक कार्यशैली होता है। कार्यशैली के ऊपर चढ़कर कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन हाँ, कमी कहाँ होती है कि जब हम ये नहीं जानते कि आखिर हम किस पद पे आए हैं और मेरा कितना दायित्व है और किन किन चीज़ों को मेरे द्वारा किया जा सकता है। जब जनप्रतिनिधि इन बातों को पूरी तरीके से जान जाएं, जैसे पंचायती राज में मुखिया जो एक पद होता है वह एकल और ऐसा ऊंचा पद है, ये मेरा मानना है। और ये जो पंचायती राज की व्यवस्था है कि आम सभा करके आप जो चाहे, जनता जो चाहे वैसे सारे सपनों को पूरा किया जा सकता है। अब तो कुछ अधिकार समेटा भी जा रहा है और बांटने की बात भी चल रही है, तो ऐसे में जिनका जिनका हक होगा वो तो अपने लिए लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। बातें बहुत चली जनपक्ष में, अभी हम लोग जा रहे हैं, जगह जगह केवल जनता की आवाज़ सुनी जा रही है। जनता केवल ये कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल जनता का वक्त भी चल रहा है, वो अपने पक्ष में अपने हिसाब से अच्छे फैसले ले सकती है, अच्छे जनप्रतिनिधि को भी चुन सकती है। देखना है आगे क्या होता है, परिणाम का इंतजार रहेगा। फिलहाल kausalmati.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com